जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि संगत जी कल गुरु जी का महासमाधि दिवस था और हम सब में से बहुत सारी संगत बड़े मंदिर गई होगी। हम में से बहुत सारी संगत सत्संग पे गई होगी, किसी ने घर पे ही अपना सत्संग किया होगा और अपने गुरु महाराज को, गुरु महाराज तो हमारे अंदर मतलब जिसको कहते हैं ना हमारे अंदर बसे हुए हैं, हमारे कण कण में बसे हुए हैं। और हमें कुछ मतलब हम उठते बैठते हम कुछ और करना भूलें, लेकिन हम अपने गुरु महाराज को याद करना नहीं भूलते। गुरु जी हमारे अंदर मतलब हमारे सांस सांस में, हमारी रोम रोम में बसे हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा मंदिर जाने का मन था कि गुरु जी आप प्लीज़ बुला लो बुला लो। मैं गुरु जी को बोल रही थी गुरु जी बड़े मंदिर बुला लो, बट गुरु जी का हुक्म नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जी के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर गुरु जी का हुक्म होगा आप सत्संग पे जा पाओगे, अगर गुरु जी का हुक्म होगा आप बड़े मंदिर जा पाओगे। बट गुरु जी ने ये बोला कि अगर मतलब तुम ये मत सोचो कि अगर तुम बड़े मंदिर नहीं आते हो तो तुमको या तुम्हारी फैमिली को ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही या अधूरी रह गई हैं। गुरु जी कहते हैं कि तुम अगर घर पे भी बैठे हो तो तुमको तुम्हारे लिए मतलब पूरी ब्लेसिंग्स मैं तुम्हें देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सत्संग में ही ब्लेसिंग मिलेगी या हमें बड़े मंदिर में जाके ही ब्लेसिंग मिलेगी। बट हाँ, जैसे बड़े मंदिर को मैं तो अपना मायका समझती हूँ, अपने अपने माँ बाप का घर समझती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं अब इस दुनिया में। तो जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं वहाँ जाके बहुत रोई और मुझे बस यही फीलिंग आई कि जैसे कि मैं अपने माँ बाप के घर आ गई हूँ। मतलब यही मेरे पेरेंट्स का घर है, ये मेरा मायका है। ये मुझे फीलिंग आई और मैं बहुत रोई। और गुरु महाराज तो हमारे सब कुछ हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ है। उनके ना आगे कुछ है ना उनके पीछे कुछ है ना। हम बस उनके शुक्राने में हमें हमेशा रहना है कि शुक्राना है गुरु जी आपने हमको अपना बना लिया। तो कहते गुरु के आपकी लाइफ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट गुरु आपकी लाइफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो से भी नीचे है। अगर आपकी ज़िंदगी में गुरु हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल है। और संगत जी मतलब गुरु भी सबको नहीं मिलते, ये भी हमारे अच्छे पुण्य हैं, अच्छे कर्म हैं जो हमें गुरु मिले हैं, है ना। सबको गुरु रस नहीं मिलता। जैसे एक बार एक छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी के तौर पे आपको या अपना बताऊंगी कि एक इंसान था, तो उसके सामने गुरु भी थे और उसके सामने भगवान भी थे। तो अब वो कहता है मैं किसके पहले पैर छूऊं कि मेरे सामने तो गुरु भी हैं और मेरे सामने तो भगवान भी हैं, तो मैं कहाँ जाऊं, पहले किसके पैर छूऊं, मतलब गुरु के छूऊं या फिर भगवान के छूऊं। तो वो कहता है चलो मैं पहले ना भगवान के पैर छूता हूँ। तो वो ना अपने भगवान के पास गया और उसने भगवान को पैर छूने चाहे, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तो मेरे पैर बाद में छूना, पहले तुम अपने गुरु के पैर छूओ, पहले तुम अपने गुरु के पास जाओ, गुरु सबसे बड़ा होता है। तो वो फिर गुरु के पास चला गया, तो उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श करना चाहे, उनके चरण कमल छूना चाहे, तो गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान बड़ा है, तुम भगवान के पास जाओ, तुम भगवान के चरण कमल पहले छू। तो इस तरह से वो फिर से भगवान के पास चले गए और वो भगवान के पैरों में अपना मतलब नतमस्तक होने लगे। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं मैं बाद में, पहले गुरु, तो इसलिए तुम पहले गुरु के पास जाओ। तो ये सुन के वो फिर से गुरु के पास चला गया। अब वो गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा नहीं, तुम पहले भगवान के पैर छुओ, बाद में मेरे पैर छूना। तो इस तरीके से कभी वो भगवान के पास, कभी गुरु के पास, कभी गुरु तो कभी भगवान, भगवान के पास जाए तो वो गुरु के पास भेज दें, गुरु के पास जाए तो वो भगवान के पास भेज दें। तो वो कहता मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उसने बोला, अपने भगवान से पूछा कि भगवान आपके पास आता हूँ आप गुरु के पास भेज देते हो, गुरु के पास जाता हूँ तो वो आपके पास भेज देते हैं, तो ऐसा क्या, मतलब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने एक बहुत खूबसूरत सा उनको जवाब दिया कि देखो, जो भगवान होता है ना, तुम जैसे इंसान हो, तुम अच्छे कर्म भी करते हो, तुम बुरे कर्म भी करते हो। तो भगवान जो होता है ना वो अच्छे कर्मों का भी फल देता है और बुरे कर्मों का भी फल देता है। मतलब अगर तुम मुझे मानोगे खाली
तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों तरह के फल तुम्हें दूंगा। मतलब अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। तो मतलब तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म को मैं बैलेंस करके तुम्हें उसका फल दूंगा। लेकिन जो गुरु होता है ना, वो तुम्हारे पाप काट देता है, तुम्हारे बुरे कर्म काट देता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरे कर्म करने हैं संगत जी, या इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पाप करने हैं, नहीं। तो मतलब कहने का भाव ये है कि भगवान ने कहा कि गुरु जो है वो तुम्हारे को अपना के तुम्हारे पापों को, तुम्हारे बुरे कर्मों को काट देता है। अगर तुम गुरु के चरणों में जाओगे ना, तो वो तुम्हारे सारे कर्म काट देगा और तुम्हें अच्छी राह दिखाएगा और तुम्हारे कर्म को काटेगा, तुम्हारे बुरे कर्मों को काटेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ मेरी शरण में रहोगे तो मैं तो तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म हैं तो तुम्हें नरक मिलेगा। तो गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपके बुरे कर्मों को काटते हैं। वो कहते नहीं, ये मेरी शरण में आया है, ये मेरी शरण में है, तो मैंने इसके जैसे कर्म, जो इसके बुरे कर्म हैं उसको मैंने काटना है, और वो तुम्हारे बुरे कर्मों को काट के तुमको अच्छे सद्भाव के रास्ते पे चलाएंगे। तो इसीलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। गुरु की शरण में जाके हमारे सारे कर्म कट जाते हैं, गुरु की शरण में जाके हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, गुरु की शरण में जाके हम अच्छे रास्ते पे चलना सीखते हैं। क्योंकि देखिए, हम अपने गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए होंगे, है ना संगत जी। चाहे 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी परसेंट, अगर कहें ना कि हम अगर अपने आप में 100% ही हम अपने आप को बदल लें, तो फिर तो हम संत महात्मा ही हो जाएंगे। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम अपने आप को इतना तो हम नहीं सोच सकते ना कि हम बहुत अच्छे इंसान बन गए, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोगों में फ़र्क ज़रूर आया है, चेंजेस ज़रूर आया है। तो इसलिए सत्संग और गुरु की महत्ता हमारी लाइफ में बहुत है। हमें गुरु की शरण में रहना चाहिए, किसी एक की नाव में अपना बेड़ा पार करने का सोचना चाहिए। अलग अलग जगह पे जाने वाला इंसान हमेशा भटकता है ना। एक नाव पे पैर रखिए, एक कश्ती पे सवार होइए, अपने गुरु को मानिए। आपका गुरु आपको हर मुश्किलों से, हर बेड़े से पार लगाएगा, है ना। और अच्छी संगति करिए, सत्संग में जाइए, सेवा सिमरन का भाव रखिए और लोगों का अच्छा करिए, और आपको जो मिलेगा वो सब अच्छा मिलेगा। आपको गुरु मिल गए, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बस संगत जी, मैं अपना इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, गुरु जी अपने परिवार को ब्लेस करें, अपने संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी।